पद का क्या पढ़ रहे थे, शून्यक निकाल, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीख रहे थे। तो आज उसके आगे सीखेंगे, तो अभी शून्यक ही निकालेंगे। शून्यक क्या निकालेंगे, शून्य क्या निकालेंगे, शून्यक। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, देखते हैं। और एग्जाम्पल, कल तो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन है 2x² + 7x + 6, 2x² + 7x + 6, इसका निकालना है शून्य। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे पहले, a और c को, यहाँ जो रहता है उसको क्या कहते हैं, a, और ये अचर पद को क्या कहते हैं, c। तो a c को गुना कर लेंगे, a गुना c कितना हो गया, 12। a को और c को गुना कर कितना हो गया, 12। b कितना है, 7, लिख लेना। और क्या बोले हैं कि b को ही तोड़ा जाता है, यानी ये 7 को ही 2 टर्म में तोड़ेंगे, जिसे क्या गुना करके कितना आ जाए, जितना a और c को गुना करके आया उतना ही आना चाहिए। इसको जो तोड़ेंगे 2 टर्म में, इस 7 को जो 2 टर्म में तोड़ेंगे उसको जो गुना करेंगे, तो जितना ac को गुना करने पर आया उतना ही गुना करने पर आना चाहिए। तो देखेंगे किस तरह से, और जोड़ करके हमको कितना आना चाहिए, 7। तो कुछ नहीं, ऐसे कर एक लाइन बना लेना है और एक साइड में 1 लिख देना, एक साइड में 1। अब 1 में कितना ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, 6। तो कितना हो गया, 7। इसको साथ में गुना भी करना है, तो कितना गुना करेंगे, तो 6। हमको गुना करके कितना पुराना, 12। तो हम बोले थे कि इधर 1 है तो इधर 2 कर देंगे, तो इधर 1 घटा देंगे, इधर 1 बढ़ा देंगे, तो इधर 1 क्या कर देंगे, और दोनों में प्लस का चिन्ह, मतलब कि दोनों प्लस में, दोनों के ऊपर प्लस का चिन्ह दे देंगे, दोनों के ऊपर प्लस का चिन्ह। इसका मतलब दोनों किस में है, प्लस में। तो अब ये दोनों जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 7। और ये देखो जब ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10। गुना करने पर कितना आ रहा है, 10। जब तक 12 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। फिर इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर कितना कर देंगे, 3, इधर 1 घटा देंगे, तो कितना कर देंगे, 4। तो 4 3 7 तो होगा ही। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। अब देखो जोड़ करके ये 7 पुर गया, गुना करके 12, गुना करके a और c को भी गुना करके कितना आया था, 12। तो इसको जो बीच वाला को जो 2 टर्म में तोड़ेंगे उसको भी गुना करके 12 ही पूरना चाहिए। जोड़ करके तो 7 पूरेगा ही, गुना करके कितना पूरना चाहिए, 12। तो किस में टूट गया, 3 और 4 में। तो यहाँ देखो 2x² + 3x + 4x + 6, ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन क्या करेंगे, एक बात यहाँ पे ध्यान देना बनाते समय कि यहाँ पे 2 है, तो 2 का टेबल वाला इधर आएगा तो कॉमन लेने में आसानी होगा, कॉमन लेने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इसीलिए हम ये 4x को आगे लिख देते हैं और 3x को पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बस ध्यान देना, ऐसे नहीं लिखेंगे आगे पीछे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देंगे कि ये अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लाई वाला आएगा तो कॉमन लेने में क्या होगा, आसानी होगा। तो 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x होगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x। 3 को क्या लिखें, 3x को क्या लिखेंगे, 3 × x। 6 को 2 × 3 लिखेंगे। तो ये वाला टर्म एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो हम समझने के लिए तोड़ रहे हैं। तो ये तो बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड वाले में से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वाला में कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ देखते क्या क्या मौजूद है, x है, इसमें भी x है, 2 है, लेकिन इसमें 2 2 है, इसमें 1 2। तो कितना कॉमन लेंगे, 1 2 लेंगे, क्या दोनों 2 ले लेंगे, 1 ही 2 ले लेंगे, क्योंकि इसमें 1 ही 2 है। तो 1 2 यहाँ से निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, एक x निकल गया। जब ये दोनों निकल गया तो क्या बचा, x बचेगा, और प्लस यहाँ से ये 2 निकल गया और यहाँ ये x निकल गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया, x + 2, ब्रैकेट बंद। ये दोनों कॉमन ले लिए तो जब ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ क्या बाहर में फिर प्लस। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, तो 3 बाहर निकालेंगे। 3 दोनों में है तो 1 बाहर निकालिए, तो यहाँ से 3 निकल गया, तो क्या बचा, x, और प्लस यहाँ से 3 निकल गया, तो क्या बचा, 2। और हम बोले थे जब भी इस तरह कॉमन लेंगे तो याद रखना दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, फिर से कॉमन ले आ जाता है, फिर से। अब देखो यहाँ से प्लस एक टर्म इधर हो गया, पहला टर्म, और ये दूसरा टर्म, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2, x + 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से x + 2 निकल गया तो क्या बच गया, 2x, और इसमें से क्या बच गया, +3।
और नहीं तो इसका सीधा तरीका है कि दो को ब्रैकेट में लिखा हो तो एक ब्रैकेट को लिख दो और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ लिख दो। ये तरीका वो बस रटने लायक तरीका, लेकिन ये नियम क्या है, कॉमन लिया जाता है। नियम क्या, 2 बार कॉमन लेते हैं, एक बार तो यहाँ कॉमन लिए, एक बार फिर नीचे कॉमन लेना। और ये जो हम घेर रहे हैं इसको लिखने का जरूरत नहीं, ये समझने के लिए ये कॉमन कैसे लगे। जब 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन लेके ये निकल गया पी एक्स का गुणनखंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। जैसे 6 है, 6 को लिखे ना 2 गुना 3, तो जब भी कोई संख्या को 2 गुना में तोड़ दिया है तो ये हो गया गुणनखंड, उसका क्या हो गया, गुणनखंड। तो ये पी एक्स का गुणनखंड, ये 9 क्लास में पूछता था कि कोई भी पी एक्स दे देगा, बोलेगा इसका गुणनखंड निकाले, तो यहाँ तक हो गया गुणनखंड। अगर गुणनखंड क्वेश्चन में बोलेगा तो यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। कल भी बताए थे हमको निकालना क्या, गुणनखंड या शून्यक, हम लोग शून्यक पढ़ रहे, तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम बोले थे शून्यक के लिए, शून्यक जब भी होगा इसका मतलब पी एक्स किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो शून्यक निकालने के लिए पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0। और पी एक्स है कितना, पी एक्स तो ये है, इसी को तो तोड़ के यहाँ ये रूप में बदले हम, तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये ना लिखने के बदला ये वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x + 2 ब्रैकेट 2x + 3 बराबर कितना, 0। और हम कल ये भी बात बताए थे, अगर 2 संख्या को गुना करने पर 0 आ रहा तो ए या तो ये भी 0 है या तो ये वाला 0, ये तो दोनों 0, बताए थे ना कल ये बात। तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, x + 2 को, तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सब छोटा छोटा चीज़ है। अब यहाँ 2x + 3 को करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो ये पहले जब भी राइट साइड भेजते हैं तो प्लस वाला या माइनस वाला को भेजते हैं, दूसरा नंबर में भाग या गुना को भेजते हैं, ये सेकंड टाइम में या फर्स्ट में। पहले किसको भेजते हैं, प्लस या माइनस वाला संख्या, ये नहीं कि पहले इधर से 2 वाला भेज दिया, गलत हो जाएगा। तो पहले प्लस या माइनस वाला को भेजा जाता है, तो पहले प्लस वाला को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 कितना हो जाएगा। अब ये हमको x का मान निकालना है या 2x का, x का, तो x को एक साइड में रख लेंगे, लेफ्ट में राइट में कहीं भी, बाकी जितना भी उसके साथ संख्या गुना में है भाग में है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये प्लस गुना में है 2, तो ये 2 को उधर भेज देंगे, तो x इधर हो गया, इधर -3, और ये गुना में था तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में, तो x का मान कितना लग गया, 3/2। तो इसका शून्य क्या क्या हो गया, 2 शून्य निकल गया। हम बोले थे द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, तो -2 और -3/2, ये हो गया इसका शून्य। ये हो गया। कल हम यहाँ पे आगे में गुणांक वाला, एक गुणांक वाला लिए थे, आज 2 गुणांक वाला सीख लिए। प्लस वाला काफी सिंपल है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, तो इसको आप लोग उतारो। तो कल हम लिखे थे कि इसमें बहुत सारा प्रकार, बहुत सारा टाइप का हो सकता है बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ये दूसरा टाइप है, बीच में माइनस है, बी की जगह पे क्या है, बी माइनस में है, ये वाला पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार ये होता है। तो पी एक्स बराबर एक क्वेश्चन है, x² - 7x + 10 तो यहाँ देखो, अब a के जगह पे क्या है, 1 है, तो a और c को गुना करने पर कितना आएगा, ये दोनों गुना करें कितना आएगा, 10। ac को गुना करने पर 10 है। b का मान कितना है, -7। एक बात बताओ, कोई भी संख्या माइनस में है तो कब इसको 2 टर्म में तोड़ने पर कब आ सकता है माइनस में, 2 तरीका से। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, गुना करने पर प्लस में या जोड़ने पर माइनस में। 2 संख्या, कोई भी YZ 2 संख्या, क्या 2 संख्या, इसको गुना करने पर, हम ये संख्या नहीं बता रहे इसमें, इसको गुना करने पर प्लस आना चाहिए, गुना करने पर प्लस आना चाहिए। तो पहले गुना करने पर प्लस आने का 2 तरीका है, क्या, ये तो दोनों प्लस में रहेगा, ये तो दोनों क्या में रहेगा, प्लस में, या दोनों माइनस में रहेगा। ये मेन पॉइंट है, ये समझने, एक बार समझ में आ जाएगा तो ये माइनस वाला आसान से बन जाएगा। किसी भी 2 संख्या को अगर गुना कर रहे हैं तो 2 कंडीशन हो सकता है, ये तो दोनों प्लस में, या तो दोनों किस में, माइनस में, तभी वो प्लस में आएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, अगर 2 गुना 3 किए तो कितना आ जाएगा, +6 आएगा, कितना आएगा, 6 मतलब प्लस से आएगा। और कब आ सकता है, -2 गुना -3 करेंगे फिर भी क्या आएगा, प्लस से। इसका मतलब यह है कि गुना करने पर अगर प्लस में कोई संख्या है तो इसका मतलब ये तो माइनस में टूटा होगा, माइनस गुना माइनस में टूटा होगा, ये तो प्लस गुना प्लस में टूटा होगा, ये 2 तरह में टूटा होगा,
ठीक है। तो लेकिन हमको ये पता करना है कि जब प्लस में था पिछला कंडीशन तो सब प्लस में था तो प्लस में टूटेगा, लेकिन इस बार ध्यान देना है कि हमको सॉल्व करके माइनस में आना चाहिए, सॉल्व करके माइनस में आना चाहिए। ये दो संख्या लिए थे अभी और ये दो संख्या लिए थे, दोनों प्लस वाला लिए थे ना, 2 गुना 3, 2 गुना 3 दोनों प्लस में लिए थे तो प्लस 6 आता। ये दोनों को सॉल्व करके देखते, जोड़ करके देखते, यानी 2 गुना 3 तो प्लस 5 आ गया। कितना आ गया? प्लस 5 आ गया। यहाँ ध्यान से बढ़िया समझो, हम लोग पॉइंट कहाँ से पकड़ेंगे? गुना वाला से, माइनस वाला से पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। माइनस वाला से पकड़ेंगे तो 4 कंडीशन हो सकता है माइनस में आने का, माइनस आने का 4 कंडीशन हो सकता है। क्या? या तो बड़ा माइनस में, अगर -5 + 3 करेंगे फिर भी -2 आएगा, और क्या आ सकता है -1 करेंगे फिर भी -2 आ सकता है ना। तो देखो अब हमको माइनस में लाना है, गुना करके प्लस में आना चाहिए, गुना करके प्लस में आना चाहिए, गुना करके किसमें आना चाहिए? प्लस में। सॉल्व करने के बाद माइनस में आना चाहिए। तो क्या दोनों प्लस वाला लेंगे तो जोड़ के तो +5 आ रहा, +6 आ रहा गुना करने पर, तो इसका मतलब दोनों माइनस में होगा, तब तो -5 होगा। इसको गुना करेंगे तो +6, यानी गुना करने पर प्लस में है और सॉल्व जोड़ या घटाने पर किस में? माइनस में। आने का एक ही कंडीशन है कि दोनों माइनस में रहना चाहिए, दोनों माइनस में रहना चाहिए। ये मेन पकड़ने का दिक्कत है, तब उसके बाद सवाल में कोई बड़ा नहीं, सवाल आसान ही है। तो क्या हम बोले, या तो इधर से भी समझ सकते हैं, माइनस में कोई भी संख्या कब हो सकता है? जब एक बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में है, तो सॉल्व करने के बाद माइनस में, पहला कंडीशन ये, इसमें भी 2 कंडीशन होगा। ये तो दोनों माइनस में रहे तो सॉल्व करने के बाद क्या? माइनस में आएगा। दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन इधर से भी, 2 कंडीशन इधर से भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो 2 संख्या तोड़ेंगे उसी को ना गुना करते हैं, उसी को ना सॉल्व करते हैं। तो यानी वो जोड़ में भी वो कंडीशन दिखना चाहिए और गुना में भी। तो दोनों में कॉमन कंडीशन क्या दिख रहा है कि दोनों माइनस में, इसमें भी है, इसमें भी है। ये पॉइंट बढ़िया समझिए, आगे बार बार काम आएगा। गुना करके कोई भी संख्या आ रहा प्लस में, इसका 2 कंडीशन, क्या कंडीशन? दोनों संख्या माइनस में होगा, दोनों संख्या, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों संख्या किस में होगा? प्लस में, तब भी प्लस में आएगा। ये तो हो गया गुना वाला के लिए। गुना करके कितना आ रहा था? +10 आया था ना, A × C, A और C गुना करे थे +10 और B का मान कितना? -7। B को 2 टर्म में तोड़ते हैं, मानो कि किसी में तोड़े, Y और Z में तोड़े, 2 को संख्या तोड़े, इसको सॉल्व करके माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का भी 2 कंडीशन, कोई भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस में आने के 2 कंडीशन। ये तो बड़ा संख्या माइनस में रहे, बड़ा संख्या किस में रहे? माइनस में रहे, तो फिर भी माइनस में आएगा, फिर भी किस में आएगा? माइनस में। या तो दोनों माइनस में रहे, ये तो क्या रहे? दोनों माइनस में रहे, तो फिर भी किस में आएगा? और कोई कंडीशन नहीं है माइनस में आने का, याद रखना। सॉल्व करने पर, ये जोड़ है, ये घटा करने पर है, ये गुना करने पर, ऊपर वाला गुना करने पर। तो हम लोग जो ये बीच वाला को तोड़ते हैं, इसी को ना गुना करके इतना, सॉल्व करके इतना पुराते हैं, गुना करके इतना पुराते हैं कि अलग अलग संख्या लेते हैं। तो इसी में ना ऐसा चिन्ह खोजेंगे क्या? इसी में ना ऐसा चिन्ह खोजेंगे क्या जो दोनों में एक ही चिन्ह लगा? क्या जोड़ने के लिए अलग चिन्ह लगा देंगे, गुना करने के लिए अलग चिन्ह एक सवाल में। मानो कि इसमें कोई भी संख्या में तोड़ेंगे, किसी भी संख्या में तोड़ेंगे, क्या एक में 3x - 4x, एक में ये लगा देंगे, दूसरा में अलग लगा देंगे? नहीं ना। तो दोनों में जो ये चिन्ह अगर इसमें माइनस है तो गुना करके भी इतना पूरना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि गुना करने पर दोनों किस में रखेंगे? गुना करके प्लस आने का 2 कंडीशन है, सॉल्व करने पर भी 2 कंडीशन। दोनों में कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है? दोनों संख्या माइनस में यहाँ भी है और दोनों संख्या यहाँ भी माइनस में। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है टाइप 2, इसमें दोनों संख्या किस में टूटने वाला है? दोनों संख्या किस में टूटने वाला है? माइनस में। इतना बताने का मतलब यही है कि कौन संख्या किस में तोड़ेंगे। 7 आने का तो बहुत तरीका है, 7 और 10 आने का बहुत तरीका। कैसे बहुत तरीका है? तो यहाँ देखो, 5 गुना 2 कर दिए तो 10 हो गया, 1 गुना 10 कर दिए तो 10 हो गया। अब -7 आने के बहुत तरीका, 9 - +2 तो -7 हो गया ना। या -5 -3 -4 -7 गया। प्लस में भी है, दोनों एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, दोनों संख्या माइनस में। तो किस में तोड़ेंगे ये पकड़ लेने के बाद आसान हो जाएगा सवाल को बनाना। तो दोनों संख्या किस में टूटने वाला है? माइनस में। किस में? माइनस में। तो हमको ए और सी को गुना करके कितना लाना है? +10 और सॉल्व करके -7। दोनों संख्या जब माइनस में टूटेगा तो एक लाइन पाने के बाद इधर भी माइनस दे देंगे और इधर भी
माइनस दे देंगे। अब माइनस माइनस में क्रिया कौन सा होता है, जोड़ का कि घटा का? माइनस माइनस में जोड़ का क्रिया होता है घटा घटा का। दो संख्या माइनस में -2 -3 कितना होगा? -5 होगा। क्रिया जोड़ का होता है 2 रुपया कर्ज, 3 रुपया कर्ज, तो 5 रुपया कर्ज ना होता है। इससे पहले 9th क्लास में कितना बार बता चुके, 8th क्लास में, फिर भी तुम लोग को याद नहीं रहता है। हाँ, दोनों संख्या माइनस में तो क्रिया जोड़ का होगा। क्रिया कैसे का होगा? चिन्ह माइनस में रहेगा। तो हम जब भी जोड़ का क्रिया रहेगा तो 1 से स्टार्ट कर देना है। 1 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 7, 6, यानी -1 और -6 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7। और जब -1 और -6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा +6 प्लस वो कितना पुराना है +10। तो क्या करो, जब भी जोड़ का क्रिया होना तो एक साइड बढ़ाएंगे तो एक साइड क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये -5 है और ये -2 है, ये -5 है, तो ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7। और इस दोनों को जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा? +10। क्या कंडीशन मैच कर रहा है? सॉल्व करने के बाद -7, गुना करने के बाद +10, जोड़ने या घटाने के बाद -7, गुना करने के बाद +10 पूरी गया। तो किस में तोड़ेंगे? -2 और -5। इसी तरह नहीं मिलेगा तो और आगे तक बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये क्या होगा? मिल जाएगा। तो किस में टूटेगा? -2 में और -5x में, और प्लस इधर क्या हो जाएगा? 10। दोनों जगह अब हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। x² का मतलब क्या? इसमें 2 x है, यहाँ से 1x कॉमन ले लिए तो 1x बच गया, माइनस यहाँ से 2 और गुना x है तो x बाहर निकल गया, तो क्या बच गया अंदर से? 2। इसी तरह अब यहाँ प्लस माइनस में कॉमन लेना आसान बड़ी बात है फिर से, इसीलिए माइनस वाला बड़ा थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, एक बार समझ आने के बाद फिर आसान हो जाएगा। तो अब हमको कॉमन यहाँ पे एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन ऐसा लेंगे कि इसके ब्रैकेट के अंदर में क्या? माइनस। तो हम बोले थे ना कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ होना चाहिए। सेम मतलब चिन्ह भी सेम, अंक भी सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, नहीं कि यहाँ माइनस उसमें प्लस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस कॉमन ले लेते। ये दोनों को कॉमन कैसे लेते देखते। ये माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 तरीका से बनता है। इसमें एक प्लस है और एक संख्या माइनस में, तब गुना करने पर क्या आता है? माइनस। अब प्लस भी, प्लस 2 तरह से आता है। दोनों को अगर माइनस में होगा तो भी गुना करके कितना आएगा? प्लस में। या तो दोनों प्लस में होगा फिर भी आएगा प्लस में, दोनों प्लस में होगा फिर भी आएगा प्लस में। अगर दोनों प्लस में लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या? प्लस वाला संख्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला संख्या लेंगे। अगर ये दोनों अगर ये वाला कंडीशन ना ले करके हम लोग ये लेते हैं कि ये 10 आया होगा दोनों प्लस प्लस में तोड़ करके, और ये -5 आएगा, -5 माइनस में, एक प्लस में, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? प्लस चिन्ह कॉमन दिख रहा है। प्लस चिन्ह ले लेंगे तो आगे वाला में माइनस बच जाएगा, इसमें माइनस बच जाएगा, लेकिन क्या आगे वाला माइनस बचना चाहिए? तब अलग अंदर में प्लस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? अंदर में प्लस बच जाएगा। यहाँ पे इसमें 2 प्लस है तो 2 प्लस में 1 प्लस बाहर लेंगे तो अंदर प्लस ही ना आएगा, लेकिन हमको अंदर में क्या लाना है? माइनस। तो प्लस इसका मतलब कैसे टूटा होगा? प्लस में क्या छुपा हुआ? 2 माइनस छुपा हुआ। प्लस में क्या छुपा हुआ? इस प्लस में 2 माइनस छुपा हुआ, और इसमें तो एक प्लस एक माइनस है, ये तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ? एक माइनस एक क्या प्लस। ध्यान से देना ये बात, इस -5x में क्या छुपा हुआ? एक प्लस और एक माइनस, और इसमें 2 माइनस, तो दोनों में क्या चिन्ह दिख रहा है? कॉमन माइनस। तो चिन्ह भी कॉमन लिया जाता है, इसलिए कि कुछ भी लिख देना है, तो सिस्टमिक ढंग से बनाना, रूल और नियम और कानून से। तो दोनों में माइनस कॉमन ले लिए। देखो इसमें 5x, तो 10 को भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5, 2 गुना 5 10 होता है ना, तो इसमें भी क्या छिपा हुआ है? इस 10 में भी क्या छिपा हुआ है? 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 5, इसमें भी क्या छिपा हुआ है? 5 छिपा हुआ, -5 छिपा हुआ। ठीक है, तो -5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं ना। तो इस टर्म से जब -5 कॉमन लिए तो क्या बच गया? x, माइनस निकल गया तो इसीलिए सिर्फ प्लस वाला x, जहाँ यहाँ से माइनस निकल गया तो क्या बच गया? ये चिन्ह का बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या छुपा हुआ? प्लस में 2 माइनस है, प्लस में क्या है? 2 माइनस, एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बचेगा, और 10 में से ये -5 बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बचेगा? 2। क्या बच गया? 2। और अगर ऐसा लेने के बाद बैक करके देखना है, बैक करने का मतलब इसको रिवर्स करके देखना। रिवर्स करने का मतलब क्या? वापस उल्टा करके देखते हैं। उल्टा कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करके देखते हैं ये वापस आता है कि नहीं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये ब्रैकेट के बाहर ये दोनों से गुना होता है, पहले ही बताया ना पहले क्लास में। ये ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है वो सबके गुना के लिए। जैसे कि कोई गेस्ट घर में आता है तो घर में जितना बच्चा सबके लिए लाता है, कुछ भी क्या एक ही बच्चा को दे दिया जाता है। तो गेस्ट आया है, इसका मतलब वो सबके लिए। इसी तरह ये जो है ना, ये किसी का घर है, ये क्या किसी का घर है, ये गेस्ट आया तो गेस्ट सबके लिए लाया है कि एक ही के लिए लाया है?
तो जब भी गेस्ट है उसमें गेस्ट समझता है ना तुम लोग, मेहमान आवो तो की दो रसगुल्ला, रसगुल्ला लाता है तुम लोग खूब उछलता होगा, तुम लोग मार भी करता होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो माइनस है, -5 दोनों के लिए, तो ये दोनों गुना करो, माइनस प्लस -5x हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। देखो ऐसा ही वापस आ गया ना सॉल्व करने पर। जब भी कंफ्यूजन हो मेरा कॉमन सही है गलत है तो उसको रिवर्स करके देखना, उल्टा करके देखना, पहले वाला आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सभी हम कचरा मिटाते बीच में समझने के लिए लिखे थे। ये तो 9 क्लास सबका चीज़ है, इतना से 10 क्लास वाला विद्यार्थी समझ ही सकता है, और नहीं समझ रहा है तो समझ जाओ खोपड़ी में का भरा हुआ। अब फिर से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने बताएं, x-2 कॉमन लेंगे दोनों जगह से। यहाँ से x-2 निकल गया, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, x-2 निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ से x, यहाँ से क्या बच गया -5, ये हो गया px। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0, अब px यही है px, x-2। इसके बाद तो वही सेम कंडीशन है, इसके बाद कुछ नया नहीं है, बस शुरू में ही नया कुछ था तो बता दिए हम इसको। अब एक एक करके 0 करते हैं ना, x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब x-5 को भी 0 बराबर करेंगे, जब माइनस में हो तो उधर जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 5, तो शून्य क्या क्या निकल गया 2 5, 2 5, 2 और 5 दोनों रखेंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। ये हुआ दूसरा टाइप्स, ये क्या हुआ दूसरा टाइप। ये टीना होना तो रहा है। तो a और c को गुना करके, इसको ये क्वेश्चन है, a और c को गुना करके कितना आएगा ये और ये क्या c, a और c को गुना करके कितना पा रहा +12, चिन्ह लिखना है इसमें क्योंकि समझ में आएगा। और b का मान कितना -8। जब भी इस तरह का कंडीशन रहेगा, गुना करके जोड़ में दो संख्या गुना करेंगे जोड़ में उसी दो संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस में तभी आ सकता है जब दोनों संख्या किस में हो माइनस में, तभी हो जाएगा माइनस में आएगा, तभी ये संख्या क्या आएगा माइनस में आएगा। तो इस दोनों को गुना करेगा तभी प्लस में आएगा, तभी क्या आ जाएगा प्लस में आएगा। तो याद रखना दोनों संख्या किस में तोड़ना हमको माइनस में, दोनों संख्या किस में तोड़ना है माइनस में। तो एक लाइन पा देना, ऊपर माइनस, दोनों में क्या कर देंगे माइनस। और हम क्या करें बोले एक से स्टार्ट करने के लिए, एक इधर लिखेंगे तो एक में ये देखो दोनों चिन्ह माइनस में, इसका मतलब जोड़ का क्रिया हुआ, तो एक में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा -8। इसी दोनों गुना करो तो +7, गुना करने पर प्लस चिन्ह होता है ना दोनों माइनस को, 7 गुना 1 7 हो गया। हम गुना करके कितना पुराना गुना कर +12, इधर आ जाएगा 2, तो इधर क्या कर देंगे 6, एक तरफ घटाएंगे तो एक तरफ बढ़ा देंगे, ये -2 है और ये -6 है तो -8, गुना करेगा तो +12, टूट आ गया +12 -8, -8 +12 आ गया तो किस में टूटेगा -2 और -6 में। अब 3x², हम इससे पहले ही बोले थे, ये ध्यान देना है कि इसका गुणांक वाला लिखेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 में और 6 में टूट रहा है तो 2 लिखेंगे इधर, या 6 लिखना आसान रहेगा, कॉमन लेने में आसान नहीं रहेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, किधर भी दे सकते हैं। 2x + 4, अब 6 में क्या 3 छुपा हुआ ना, 3 गुना 2 6 होता है ना, ये 3x में भी, तो 3x इसमें भी है, इसमें 3 है 3 निकल गया, x कितना है 2 गुना में, तो 1 x निकल गया तो क्या बचा 1x, और ये 6 में क्या 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 में 3 निकल गया तो बच गया क्या 2, और x भी निकल ही गया तो एक ही ना x था यहाँ पे, तो 2 बच गया 2, तो ब्रैकेट बंद। और हम बोले हैं कि ये माइनस है, इसका मतलब इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब इसमें क्या है एक प्लस है एक माइनस है, तो एक माइनस निकाल लेंगे 2, क्योंकि ये 4 में भी क्या छुपा हुआ 2, ये 4 किस प्रकार बना पता है -2 गुना -2, -2 गुना, ऐसा नहीं है कि 2 गुना 2 4 नहीं होता, लेकिन हम बोले हैं दोनों माइनस में रहेगा तभी तो यहाँ भी माइनस है, कॉमन लेने में आसान रहेगा, तो दोनों माइनस है, यहाँ से -2 निकल गया तो क्या बच गया x, क्या निकल गया x, यहाँ 2 गुना, तो यहाँ से -2 निकल गया तो क्या बच गया -2, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। ये भी ध्यान देना कि दोनों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेम संख्या, तो दोनों ब्रैकेट में x -2 है तो x -2 कॉमन ले लेंगे, x -2, यहाँ से x -2 निकल गया तो क्या बचा 3x, क्या 3x, यहाँ से -2 हो गया। ये तो निकल गया px का गुणनखंड। बहुपद के लिए क्या शून्य के लिए क्या कर देंगे px को 0 के बराबर, तो x -2 बराबर हो गया क्या 3x
2 बराबर 0, एक एक को बराबर करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 निकल गया। अब इस टर्म को करेंगे 0 के बराबर, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2, इधर x 3 गुना में उधर जाएगा तो 3/2, तो x का 2 मान निकल गया क्या, 2 और 2/3, यही है शून्यक। तो ये था दूसरा टाइप। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप 3। देखो ये तीसरा टाइप में बी भी माइनस में और सी भी माइनस में। तो इसको ए और सी को गुना करो तो किस में, चिन्ह किस में आएगा, ए प्लस में है और सी किस में, माइनस में, तो कितना आ जाएगा माइनस ए सी, माइनस में आएगा, कितना में आएगा। बी भी इस बार किस में है, माइनस में, बी भी किस में है इस बार, ए सी भी गुना करने पर माइनस में आ रहा है और बी भी किस में है, माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या ए सी जो गुना करने पर आता है ना, तो गुना करने पर भी माइनस में आना चाहिए और सॉल्व करने पर भी माइनस में आना चाहिए। तो पहले देख लेते गुना करके माइनस में कब कब आ सकता है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा ना, एक ही कंडीशन है, एक प्लस में एक माइनस में रहते माइनस में। अब आगे पीछे को कंडीशन हम लोग नहीं कहते हैं, गुना में बताया ना 2 गुना 3 रहे, 3 गुना 2 एक ही बात होता है। तो इसका मतलब एक संख्या माइनस में टूटेगा, एक संख्या तभी ना गुना करके माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है, ए और सी को जब गुना करे तो माइनस में आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो माइनस में तभी आएगा जब एक संख्या प्लस में और एक संख्या किसमें हो, माइनस में। और हमको सॉल्व करके भी माइनस में लाना उसी संख्या को, मानो कि ए और बी को गुना किए तो किस में आ रहा, माइनस में। तो एक कंडीशन, या तो ये प्लस में ये माइनस में हो सकता है, या तो ये माइनस में और ये प्लस में हो सकता है, तभी गुना हो सकता है। दोनों एक ही बात हुआ, गुना करने पर नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करने पर भी माइनस में आना चाहिए, सॉल्व करने पर भी, जोड़ने और घटाने पर। तो कौन वाला संख्या लेंगे, माइनस में आ रहा है तो एक ही कंडीशन है कि एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में एक संख्या, हमको गुना जोड़ या घटा करना है और हमको लाना है माइनस में, जोड़ या घटा करके लाना है किसमें। जब भी एक चिन्ह प्लस में एक चिन्ह माइनस में रहेगा तो क्रिया हमेशा घटाव का होता है। क्या चीज का, घटाव का। हमेशा याद रखना, जब एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो क्रिया क्या चीज का होगा, घटाव का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 5 - 2, इसमें ये प्लस में ये माइनस में, तो क्रिया कितना हो गया, घटा करके 3। ये इसका इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखो एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो क्रिया क्या चीज होगा, घटा का। बस चिन्ह किसका होता है ये समझने वाली बात है। जब भी एक प्लस माइनस में रहेगा तो चिन्ह क्रिया तो होगा घटाव का, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़े संख्या का। बड़ा संख्या प्लस में था तो +3 आया, बड़ा संख्या माइनस में था तो -3 आया। तो हम ये समझ चुके हैं कि एक प्लस में एक माइनस में हो तो क्रिया क्या चीज का आएगा, घटाव का। क्रिया भी घटाव का आना चाहिए, चिन्ह भी घटाव का आना चाहिए। देखो चिन्ह इसमें घटा है या इसमें आया घटा, चिन्ह इसमें आया ना घटा में, इसका मतलब इसमें क्या, बड़ा संख्या क्या है, माइनस। यानी दो संख्या को घटाने पर तभी माइनस आ सकता है जब एक संख्या बड़ा संख्या माइनस में हो, छोटा संख्या प्लस में। तो बड़ा संख्या किस में होगा, माइनस में, और छोटा संख्या प्लस में। बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या प्लस में। इसका मतलब इसमें दो संख्या टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा, माइनस में। और क्रिया क्या चीज का होगा, घटाव का। और माइनस में भी आना चाहिए। अगर बड़ा संख्या प्लस में दे देंगे तो तब तो प्लस आ जाएगा, बड़ा संख्या प्लस में देंगे तब तो क्या आ जाएगा, प्लस में। इसका चौथा टाइप भी साथ में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप 4। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 वो भी देख लेते हैं। सेम है, अंतर कहाँ देख लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ए और सी को गुना करो, माइनस में आएगा ना। ए और जब सी को गुना करेंगे तो किस में आएगा, इस बार बी किस में है, प्लस में। तो देखो हम गुना से चिन्ह का पता कहाँ से लगाते हैं, गुना वाला से, ए और सी वाला से। तो ए और सी को दो संख्या गुना करने पर माइनस में कब आ सकता है, इतना दिमाग लगाना। दो संख्या गुना करने पर माइनस में तभी आएगा, दोनों एक संख्या प्लस में आएगा और एक संख्या माइनस में आएगा, तभी माइनस में आ सकता है। क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है कि माइनस में आ सके गुना करने पर। कब, गुना करने पर। और यहाँ इसका मतलब समझ में आ गया कि ये टाइप 4 में जो है दो, एक प्लस में टूटेगा, एक किस में टूटेगा, माइनस में। लेकिन चिन्ह किस में आना चाहिए, माइनस में। और इसमें क्या है, इसमें भी पता चल गया, एक प्लस में टूटना चाहिए, एक माइनस में, और आना चाहिए किस में, माइनस में। इसमें तो बी प्लस में आना रहेगा, यहाँ इसका में सॉल्व करके किस में आना चाहिए, प्लस में। एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो क्रिया क्या चीज का होगा, मार के कान तोड़ देंगे जब वो प्लस बोला।
जब भी एक प्लस में एक माइनस में तो घटाव का क्रिया होता है, यहाँ पर भी घटाव का क्रिया हो रहा है, लेकिन इसमें घटाने के बाद माइनस में आना चाहिए वैल्यू, और इसमें घटाने के बाद वैल्यू किस में आना चाहिए। यहाँ देखो प्लस में आया है, माइनस में आया है, तो ये है इस कंडीशन के लिए, ये है इस 3 वाला के लिए। तो यहाँ देखो बड़ा संख्या किस में है, माइनस में, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू भी किस में आया, माइनस में। बड़ा संख्या प्लस में, तो वैल्यू भी किस में आया। तो ये दोनों सेम है, इसमें भी एक प्लस में एक माइनस में टूटेगा, इसमें भी एक प्लस में और एक माइनस में टूटेगा। कब, जब बी प्लस में रहे और सी माइनस में रहे। टाइप लिख दी, इस टाइप को समझना बड़ी बात है, कोई भी क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है कौन सा टाइप सा है, ये दोनों प्लस में दोनों माइनस में, वो देखना है। तो जब देखो दोनों माइनस में रहेगा, दोनों यानी गुना करके भी माइनस में और सॉल्व करके जोड़िए घटा करके भी माइनस में, तब इसका मतलब बड़ा संख्या माइनस में रहेगा और छोटा संख्या प्लस में। तो सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आएगा, माइनस में। और वही बात है, एक संख्या प्लस में लेना, इसमें भी एक संख्या माइनस में लेना, और सॉल्व करके प्लस में आएगा। तभी आ सकता है जब बड़ा संख्या प्लस में हो, जब क्या हो, बड़ा संख्या प्लस में। तो दोनों सेम टाइप में, दोनों क्या सेम टाइप है, एक प्लस में तोड़ेंगे और एक किस में तोड़ेंगे, माइनस में। तो ये दोनों टाइप एक साथ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में क्या प्लस में तोड़ेंगे एक संख्या और एक संख्या माइनस में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों में सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस चिन्ह को आगे पीछे कर देंगे। यही क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, बस चिन्ह क्या कर देंगे, पलट देंगे। यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। तो दोनों में सेम क्वेश्चन इसलिए लिखेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे दोनों को। तो देखो हम अभी समझा चुके हैं कि AC का गुना करके किस में आया, माइनस में। तो तभी आ सकता है जब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में। क्रिया क्या जी का होगा, घटाव का। क्रिया क्या जी का होगा, घटाव का। तो बता इसमें बड़ा संख्या प्लस में होगा या बड़ा संख्या माइनस में, सॉल्व करके माइनस में आ रहा है, तो बड़ा संख्या क्या होगा, माइनस में आ रहा है, बड़ा संख्या माइनस में। क्रिया तो घटा का होगा ना, तो हम एक साइड में एक लिख देते हैं। तो बता कितना में एक घटाएंगे कि हमको 3 आ जाएगा, 4 में, 4 में 3, एक घटाएंगे 3 आएगा ना। तो सॉल्व करने पर कितना, एक साइड एक लिख देना। अभी क्रिया क्या जिका हो रहा है वो ध्यान देना है, एक साइड एक लिख दे, क्रिया क्या जिका हो रहा है, घटा का। तो कितना में एक घटाएंगे कि 3 हो जाएगा, तो 4 में। तो दोनों को गुना करो, -4, गुना करने पर हमको गुना करके कितना लाना है, -9। ए और सी को गुना करो तो -18। ए और सी को गुना करके हम लोग लाते हैं, लास्ट वाला हम थोड़ी बोले हैं कि सी के बराबर पुराना। ए और सी को गुना करके जितना आएगा उतने ना हम लोग पुराते हैं। -18 ना पुराना हमको, क्या -9 पुराना, -18। ये दोनों को गुना करके जितना आता है उतना ही हम लोग को पुराना, -18। याद रखना, इसे बात ध्यान देना। तो ये -4 ही पूरा है। तो देखो जब भी घटाव का क्रिया होता है तो दोनों साइड बढ़ाएंगे। जोड़ का क्रिया हम क्या कर रहे थे, एक साइड बढ़ा रहे थे, एक साइड क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 कितना में 2 घटाएंगे कि 3 आएगा, 5 में ना। तो दोनों साइड बढ़ा रहे, जब घटा का क्रिया होता हो तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो -3 गुना करो ये दोनों को, -10, -18 पुराना। तो अब इधर एक बढ़ा देंगे तो इधर भी क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। तो ये प्लस में 3 और ये माइनस में 3, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -3। और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो -18 आ गया। क्या देखो सॉल्व करके -3 और गुना करके -18 आ गया। तो इसका मतलब 3 किस में, प्लस में, और 6 किस में, इसमें चिन्ह दिया हुआ साथ में। 3 किस में टूटेगा, प्लस में, और 6 माइनस में। 6 किस में, माइनस में। तो इसको क्या तोड़ देंगे, 2x स्क्वायर। देखो 3 लिखेंगे आगे में या 6 लिखेंगे आगे में, 2 का गुणांक लिखने की कोशिश करेंगे तो माइनस के साथ 6 है तो -6x, और उसके बाद +3x, और उसके बाद क्या -9। ये तो इसका टूट गया। अब उधर ध्यान देते उसके बारे में, उसमें क्या सॉल्व करके प्लस में आना चाहिए। क्या यहाँ बड़ा संख्या किस में है, माइनस में, तो सॉल्व करके किस में आ रहा, माइनस में। तो बस इसी को कुछ नहीं करना, पलट देना, प्लस में 6 दे देना, माइनस में 3 दे देना। तो गुना करे तो माइनस तो 18 आ जाएगा, आया ना -18, उसको भी गुना करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो +3 आ गया। तो जो ये दोनों सेम कंडीशन है, बस
चिन्ह का फर्क है कि बड़ा इसमें लेंगे बड़ा संख्या प्लस में, इसमें बड़ा संख्या माइनस में। तो टाइप 3 और टाइप 4 को एक साथ जब भी पढ़ेंगे तो आसान से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बस वही करेंगे, बड़ा संख्या को प्लस में दे देंगे। तो 2x² बड़ा संख्या माइनस में, तो क्या दे देंगे प्लस 6x और माइनस 3x माइनस 9, बस अब कॉमन लेने का काम है, हो गया। 2 इसमें भी, तो इसमें भी 2 होगा ना, 3 गुना 2 2 होता है। x इसमें भी है 2 गो x, इसमें 1 गो x, तो 2 भी निकल गया क्योंकि 2 दोनों में, x इसमें भी 2 गो इसमें भी 2 गो, तो ये तो पीछे तदेर समझा ही रहे हैं। तो इसमें से बच गया x, इसमें से -3, इतना तो बड़ी बात कोई नहीं है। अब यहाँ ध्यान देखो, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। जब देखेंगे पीछे में माइनस है तो ब्रैकेट में इसी का चिन्ह बचता, तो ये तो बाहर में ही रह जाता, ये अंदर में रहता। तो अंदर में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ब्रैकेट में जो आया यहाँ भी माइनस में, यानी ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो माइनस पहले से, तो बस प्लस से कॉमन ले लेंगे, प्लस। अब देखो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है ना, 3 गुना 3, 2 गो 3 है इसमें छुपा हुआ, तो एक 3 बाहर निकाल लिए तो x बच गया यहाँ से। और यहाँ से जब भी माइनस में से प्लस निकालेंगे तो माइनस ही बचेगा, क्या बचेगा माइनस ही, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो गया क्या, x - 3 और 2x + 3, 2x + 3, ये है px का गुणनखंड। इसके आगे तुम लोग का काम है सॉल्व करके लाने का। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे, क्या वही 2x, इसमें भी कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा +3। अब एक बार बताओ, उधर ब्रैकेट में क्या चिन्ह आना चाहिए, प्लस में, यहाँ है क्या, यहाँ भी क्या, एक बार बताओ, ये माइनस क्या चीज़ से मिलके बना होगा, एक प्लस एक माइनस से, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब इसमें भी एक प्लस संख्या, प्लस में संख्या, और एक इसमें है, इसमें भी एक प्लस में संख्या, एक माइनस में। हमको ब्रैकेट के अंदर माइनस लाना है कि प्लस लाना है, तो कॉमन क्या वाला निकाल लेंगे, माइनस वाला। तो -3 यहाँ से कॉमन, तो हो गया यहाँ पे x और +3। जब इसको बैक करेगा तो वापस वो आ जाएगा चेक करने के लिए। तो px बराबर क्या निकल गया, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो एक लिखेंगे ब्रैकेट के वाला x + 3, इसके वाला क्या लिखेंगे 2x - 3। जब इसका शून्य निकालेंगे तो शून्य किसका निकल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं -3, ये निकल जाएगा 3/2। इसका निकल जाएगा शून्य, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 3/2। ये हो गया इसका शून्य, कि ये हो गया इसका शून्य। कि ऐसे तुम लोग को नहीं लिखना है, इसको जैसे प्रोसेस में बनाते 2 स्टेप बचा हुआ, इसको सॉल्व करके लाना है। तो ये था टाइप 3 और टाइप 4। इससे पहले हम लोग पढ़े टाइप 2, उससे पहले पढ़े टाइप 1। तो ये हो गया टाइप 4 तक खत्म। इसके बाद एक टाइप बचा हुआ जिसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, तो इसको आप लोग उतारिए।